आज हम आपके सामने एक सवाल छोड़कर जाएंगे और वो सवाल सेंगोल के जरिए किया जा रहा है। सवाल है कि मैं सेंगोल हूँ, मुझे देश ने क्यों भुला दिया था? क्या मेरे साथ भी कोई सियासत हो गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन तो किया। तमिलनाडु से आए अधीनतम संतों ने धार्मिक अनुष्ठान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल सौंप दिया, जिसे पीएम मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के साथ संसद के लोकसभा भवन में स्थापित कर दिया है। जानिए क्या है सेंगोल की पूरी कहानी, इसका नाम सेंगोल ही क्यों पड़ा, इसके ऊपर विराजमान नंदी का संदेश क्या है, सेंगोल को किसने और कैसे खोजा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीओपी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। सबसे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश का सेंगोल से जुड़ा ये बयान समझिए। माउंटबेटन, राजाजी और नेहरू से जुड़ा कोई ऐसा दस्तावेज नहीं जो प्रमाणित करे कि यह राजदंड अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल हुआ था। गृहमंत्री अमित शाह इस पर पलटवार करते हुए कहते हैं, कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतना नफरत क्यों करती है? भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में तमिलनाडु के एक पवित्र शैव मठ ने पंडित नेहरू को एक पवित्र सेंगोल दिया था, लेकिन इसे चलने की छड़ी समझकर एक संग्रहालय में भेज दिया गया था। दोनों नेताओं की बात जानकर आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। हमें उम्मीद है कि आज पूरी स्टोरी देखने के बाद आपके कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। टाइम मैगजीन के 25 अगस्त 1947 के अंक में इस बात का जिक्र है कि जवाहरलाल नेहरू जैसे तर्कवादी भी भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने की पूर्व संध्या पर धार्मिक भावना से भर गए थे। दक्षिण भारत के तंजौर से एक हिंदू मठ के प्रमुख श्री अम्बलावना देसीगर के 2 दूत आए। श्री अम्बलावना ने सोचा कि नेहरू वास्तव में भारतीय सरकार के पहले भारतीय प्रमुख के रूप में सत्ता संभाल रहे हैं। उन्हें प्राचीन हिंदू राजाओं की तरह हिंदू संतों से शक्ति और अधिकार का प्रतीक प्राप्त करना चाहिए। दोनों दूतों ने अपने लंबे बालों को अच्छी तरह से गूंथ रखा था, उनकी छाती पर कोई कपड़ा नहीं था और माथे पर श्री अम्बलावना के आशीर्वाद वाली पवित्र भस्म लगी हुई थी। वे नेहरू के घर में पूरी गरिमा से दाखिल होते हैं। 2 लड़के हिरण के बाल से बने पंखे से हवा दे रहे थे। एक सन्यासी के हाथ में 5 फुट लंबा और 2 इंच मोटा सोने का राजदंड था। उन्होंने तंजौर से लाया पवित्र जल नेहरू पर छिड़का और माथे पर पवित्र राख की लकीर खींची। फिर उन्होंने नेहरू को पीताम्बरम पहनाया और उन्हें सुनहरा राजदंड सौंप दिया। टाइम मैगजीन में ही नहीं, जाने माने पत्रकार डीएफ कराका ने 1950 में प्रकाशित अपनी किताब में पेज 39 में सेंगोल सेरेमनी का जिक्र किया है। पंडित नेहरू, अब जिक्र समझते चलिए उसमें जिक्र क्या किया गया है। पंडित नेहरू, जो आमतौर पर मंदिर या धार्मिक समारोह में न जाने के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी धार्मिक पंडितों का आशीर्वाद लेने की सहमति दी। तंजौर से सन्यासियों के मुख्य पुजारी के दूत आए। प्राचीन भारत में पवित्र पुरुषों से शक्ति और अधिकार पाने की परंपरा थी। पंडित नेहरू इन सभी धार्मिक समारोह के आगे झुक गए थे, क्योंकि भारत में कहा जाता है कि ये पुराने राजाओं के लिए सत्ता संभालने का पारंपरिक तरीका था। नई दिल्ली का मिजाज करीब करीब अंधविश्वासी हो गया था। शाम को पुजारी इन धार्मिक जुलूसों के आगे आगे चले। वे तंजौर से राजदंड और पवित्र जल साथ लाए थे। उन्होंने अपना उपहार प्रधानमंत्री के चरणों में रखा, पंडित नेहरू के माथे पर पवित्र विभूति लगाई और अपना आशीर्वाद दिया। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस की चर्चित किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के चैप्टर में जब दुनिया सो रही थी, उसमें सेंगोल सेरेमनी का जिक्र किया गया है। यही नहीं, भीमराव अंबेडकर के लेखन और भाषणों पर महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने 1979 में एक किताब प्रकाशित की। इसके अध्याय 5 के पेज 149 में सेंगोल का जिक्र है। 11 अगस्त 1947 को द हिंदू के मद्रास अंक में लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबंध में तिरुवदुतुरई के परम पावन श्री अम्बलावन ने शिव की विशेष पूजा करने और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भगवान का आशीर्वाद प्रदान करने की व्यवस्था की है। रात 11 बजे पंडित नेहरू को उनकी नई दिल्ली स्थित आवास से पूजा और प्रसाद सोने से बना सेंगोल भेंट किया जाएगा। शहर के गुम्मिदी बंगारू चेट्टी एंड सन्स ज्वेलर्स ने
ये सोने का सिंगोल बनाया है। 13 अगस्त 1947 को इंडियन एक्सप्रेस के मद्रास एडिशन में लिखा गया है कि आधिकारिक घोषणा की गई है कि तंजौर के जिले थिरुवदुथुराई अधीनम परम पावन श्री ला श्री अम्बलावन देशिका ने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को 15,000 रुपयों से बनी स्वर्ण सेंगोल भेंट करने का फैसला किया है। पंडित नेहरू इसे 14 अगस्त की रात 11 बजे स्वीकार करेंगे। समारोह में परम पावन का प्रतिनिधित्व करने के लिए थिरुवथिगल के श्री ला श्री कुमार स्वामी थम्बिरन और श्री आर रामलिंगम पिल्लई कल नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। 15 अगस्त 1947 को दी स्टेट्समैन ने अपनी न्यूज रिपोर्ट में लिखा, थिरुवदुथुराई अधिनाम यानी तंजौर के पंडार संधि के प्रतिनिधियों ने गुरुवार की रात पंडित नेहरू को उनके आवास पर एक सुनहरा सेंगोल भेंट किया। बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीयों ने इस समारोह को देखा। इन सभी ऐतिहासिक संदर्भों से साफ है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को सेंगोल दिया गया था। हालांकि ज़्यादातर संदर्भ इशारा कर रहे हैं कि ये उनके दिल्ली स्थित आवास पर हुई सेरेमनी का एक धार्मिक अंश था। इन संदर्भों में न तो माउंटबेटन को सेंगोल देने और उनसे वापस लेकर जल से पवित्र करने का कोई जिक्र है और न ही अंग्रेजों से सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में देने पर साफ तौर पर कुछ लिखा हुआ है। अब इन तमाम बिंदुओं को समझने के बाद उम्मीद है कि सेंगोल को लेकर आपके मन में चल रहे सभी कंफ्यूजन तो दूर हुए होंगे। राष्ट्रीय से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए जुड़ रहिए वीओपी हिंदी के साथ। अगर आपने वीओपी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बेबाकी के साथ अपनी राय रखिए।